बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम मकई की रोटी बना रहे हैं साग के साथ। साग की रेसिपी ऑलरेडी हमने आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी। तो बहुत ही आसान, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल विलेज स्टाइल में आज हम रोटी मकई की बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हमने 3 कप जो है मकई का आटा और 1 कप जो है आम गंदम का जो चक्की का आटा है वो लिया है। और घी डाला है 3 चम्मच। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। नमक थोड़ा सा डाल के नीम गर्म पानी के साथ इसको हार्ड सख्त सा हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है इसमें। नीम गर्म पानी के साथ गूंदने से बहुत ही मुलायम आपकी रोटी बनती है, खस्ता और बहुत ही मज़ेदार आपकी इंशाल्लाह ये रोटी बनेगी। इसकी डो भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जो मकई का आटा होता है इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और इसको सख्त गूंदना है आपने, आटे को नरम नहीं गूंदना। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इंशाल्लाह ये रोटी तैयार होगी। तो मैं इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। ये देखें, मैं इसको हाथों से प्रेस कर करके दबा दबा के इस तरह से गूंद रही हूँ। आप इसकी गूंदना जो है वही ज़्यादा अमल है। बाज़ लोग सिर्फ मकई का आटा ही डाल के तो गूंदते हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिस की बात होती है। टिपिकल जो गांव वगैरह देहात होते हैं वहाँ पे बाजरा भी इसमें शामिल करते हैं। बाज़ लोग बाजरे का आटा भी शामिल करते हैं, जौ का आटा भी शामिल करते हैं, और बाज़ लोग गंदम का आटा। तो हमने गंदम का आटा इसमें शामिल किया है, जो कि हमारे पास आसानी से दस्तयाब था। अब इसको कवर किया है। आधे घंटे बाद ये देखें, अब इसके पेड़े बना के ये नरम हो गया आटा बहुत अच्छा। ये देखें, अब इसके पेड़े बना के तो साथ साथ रोटी बनाते जाएंगे। इसके पेड़े करके नहीं रखते, इसका बस आटा लेकर साथ साथ जितनी आपको चाहिए मिकदार में रोटी, बस उतने आपने पेड़े करते जाना है और रोटी बनाते जाते हैं। इसकी खुश्का लगा लेंगे और आराम आराम से बेलना है इसको। अब ये पड़ा हुआ आटा आधा घंटा बाहर नरम हो गया है, बेहतरीन सा सेट हो गया है। अब ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद सेट करने की। तो ये देखें कितना आसानी से हैंडल हो रहा है आटा। रोटी बहुत अच्छी इसकी क्रिस्पी इंशाल्लाह रोटी बनेगी। तो चलिए देखें कितनी गोल हमारी परफेक्ट रोटी राउंड शेप में बनी है। ये देखें, छोटी बना लें या बड़े साइज़ में बना लें, जिस तरह भी आपको आसानी लगती है। तवा हमारा फुल फ्लेम पे गरम है। तो अब हम इस पे रोटी डाल के तो इसको पकने के लिए रखते हैं। चलिए अब इसको सेक लगने तक पकने देते हैं। साइडों से जो अगर किनारे मोटे लगते हैं तो आप उसको प्रेस कर लें। अब दूसरी तरफ पलट लेते हैं इसको। एक साइड से हो गई है। बहुत ही आसान है मकई की रोटी बनाना। साग की रेसिपी मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बनानी सिखाई है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। टिपिकल विलेज स्टाइल में हमने साग बनाया है। बहुत ही मज़े का सरसों का साग और उसके साथ मकई की रोटी और साथ मक्खन। तो क्या ही ज़बरदस्त आपका ये नाश्ता बन सकता है, ब्रेकफास्ट, विलेज स्टाइल में ब्रेकफास्ट। अब ऊपर घी लगाएंगे। तो चलिए अब उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं। मेरे पास मक्खन है तो मैं इसके ऊपर मक्खन ही लगा रही हूँ। मक्खन लगा के आपने इसको पलट लेना है इस तरह से। एक साइड जब इसकी क्रिस्पी हो जाएगी तो दूसरी साइड पे आपने लगा लेना है। देसी घी भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है बस वो आप इस पे लगाएं। और रोटी बहुत आपकी कड़क क्रिस्पी बनेगी। ये देखें इतनी खूबसूरत माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार हो गई है। बस इसी तरह से सारी आपने बना लेनी है। मैं दूसरी भी एक और भी बनाती हूँ। इसी तरह से सारी रोटियाँ जो है हमारी इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। ये देखें दूसरी रोटी भी कितनी फूली फूली लग रही है और कड़क क्रिस्पी भी है। इसी तरह से सारी रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। बहुत ही आसान है मकई की रोटी बनाना। आप इसकी मीठी रोटी भी बना सकते हैं मकई की, वो भी बहुत अच्छी लगती है, बिस्किट जैसी। ये देखें तोड़ के मैं दिखाती हूँ आपको कितनी क्रिस्पी रोटी बनी है हमारी। तो बस इस तरह से आपने रोटियां बना लेनी है। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आपकी भी बनेगी। आपने फ़ीडबैक में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब ये देखें साग के साथ मकई की रोटी और साथ मक्खन
आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। मैं भी इसको ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का, बहुत ही शानदार ये रोटी बनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।